हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यमुना नदी में एक नाव के पलटने से महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग लापता हो गए। बताया जा रहा है कि नाव पर कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 3 किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और मातम का माहौल है। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत के मजरा कुतुबपुर पटिया की है। जानकारी के अनुसार गांव में श्रीपाल की बेटी की शादी थी, जिसमें शामिल होने आए रिश्तेदार बुधवार शाम को यमुना नदी पार कर टापू पर ककड़ी, तरबूज और सब्जी लेने गए थे। शादी की खुशियों के बीच ये एक सामान्य ग्रामीण परंपरा जैसा ही था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र इतना भयावह साबित होगा। बताया जा रहा है कि जब सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी नाव चला रहा युवक मोबाइल फोन पर बात करने लगा। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव अचानक नदी के बीचों बीच पलट गई। नाव में सवार सभी लोग गहरे पानी में गिर गए और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग नदी की तेज धारा में बह चुके थे। हादसे के बाद किसी तरह 3 लोग तैरकर बाहर निकल आए। इन्हें तुरंत स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं 6 लोगों के लापता होने की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता लोगों में 9 वर्षीय रानी पुत्री बच्चन निषाद, 9 वर्षीय आकांक्षा पुत्री रामहेत निवासी जलाला, 25 वर्षीय ब्रजरानी पत्नी पप्पू निवासी मनकी, 5 वर्षीय लव्यांश, 5 वर्षीय गोरेलाल, 11 वर्षीय आदित्य, विष्णुपुत्र रामस्वरूप, रिंकू और पारुल शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 लोग सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। एसडीएम अभिषेक कुमार और सीओ राजेश कमल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा गया है और एनडीआरएफ टीम को भी बुला लिया गया है। देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन अंधेरा और नदी की तेज धारा बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बन रही है। ग्रामीणों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसा हादसा हुआ हो। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते। नावों में क्षमता से अधिक लोग बैठा दिए जाते हैं और लाइफ जैकेट जैसी सुविधाएं भी नहीं होती। इस लापरवाही का खामियाजा अब लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। जिन परिवारों के सदस्य लापता हैं, उनके घरों में कोहराम मचा है। शादी का घर देखते ही देखते शोक सभा में बदल गया। जहां कुछ घंटे पहले तक ढोल नगाड़े और खुशियों की गूंज थी, वहां अब चीख पुकार और आंसुओं का सैलाब है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी लापता लोगों का पता लगा लिया जाएगा। ये हादसा एक बार फिर नदी पार करने के दौरान बढ़ती जाने वाली लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करता है। जरूरत है कि प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि किसी और परिवार की खुशियां इस तरह मातम में न बदलें।